हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। बैक टू बैक हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप इंटरव्यू में 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं। लेकिन इसको स्कोर करने के लिए आपको हमारे इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, जो सिर्फ 599 रुपीज़ की हैं, जिसमें 60 डेज की वैलिडिटी तो मिलती है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू में 80+ मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देती हैं अगर आप इंटरव्यू की सारी पीडीएफ्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और वीडियोस देख लेंगे। 80 to 100 वीडियोस हैं हमारे इंटरव्यू क्लासेस में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्लासेस को ज्वाइन करने का, फटाफट चेक करिए। एंड एक बार जब आप इंटरव्यू क्लास पे परचेज कर लेंगे 510 रुपीज़ पे करके, जब अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे लॉगिन होता है। ये सारी वीडियोस हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगी। 80+ वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, इसमें भी ऑलरेडी हम डेली वीडियो अपडेट कर रहे हैं। तो इन वीडियोस को आप देखिएगा। न्यूज़पेपर यहाँ से मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, इंटरव्यू की पीडीएफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से पढ़नी है। ये पीडीएफ छोटी छोटी है लेकिन इनको पढ़िएगा। स्टार्टिंग की 2 पीडीएफ जो हैं इंग्लिश में और हिंदी में, ये कंप्लीट इंटरव्यू की बुक है जिसमें सब कुछ कवर है। इसको भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। अगर ये पूरी बुक भी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का था पूनम ठाकुर का लास्ट ईयर का, एक्चुअली बिफोर लास्ट ईयर का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा वहाँ के माहौल का, कैसे क्वेश्चन हुए, कैसे टैकल किया इन्होंने। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। इंटरव्यू क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में चेक करिएगा। जाएंगे, चलिए देखते हैं क्या हुआ इनके साथ। इनका जो था पैनल 1 था, रिपोर्टिंग टाइम वाज 8:30। जो उन्होंने कहा एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया है, तो इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। मे बी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, उसको अवॉइड करिएगा। एंड फिर लिखती हैं ये, एंड मेरा इंटरव्यू हुआ 1:15 को। 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, दोपहर के 1:15 बजे इनका इंटरव्यू हुआ। आफ्टर बायोमेट्रिक एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न। ये बता रही हैं कि सुबह जो है बायोमेट्रिक हो गया था, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ एंड उसके बाद ये अपने टर्न का वेट कर रही थी। यूजुअली व्हेन दे गिव रिंग देन ओनली द स्टूडेंट्स आर सपोज टू गो। बेसिकली एक रूम होता है जहाँ पर इंटरव्यू होता है, वहाँ से बेल बजती है, देन एक कैंडिडेट को अंदर भेजा जाता है। बट इन माई केस वन ऑफ द इंटरव्यूअर हैज़ केम एंड कॉल मी। बट इनके केस में ऐसा हुआ कि कोई बाहर अंदर से आया पैनल में से और बुलाया नेम से इनके। तो चलिए ये बात भी हो गई। नेक्स्ट है, जब मैं इंटरव्यू रूम के बाहर थी तब थोड़ी सी नर्वसनेस इनको हो रही थी, अंदर जाके तो ऑटोमेटिकली सब नॉर्मल हो गया। तो चलिए ये भी सही है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, पहली बार इंटरव्यू होता है, पहली बार हो या कोई भी इंटरव्यू हो तो भी नर्वस तो होता ही है। बिकॉज उन्होंने खुद बुलाया, सो इन्होंने परमिशन नहीं ली एंड इन्होंने स्माइल किया, ग्रीट किया सबको, बहुत अच्छा था। और 6 मेंबर्स थे, 5 मेल थे, 1 फीमेल थी। चलिए ये तो था बेसिक ओवरव्यू, और अब बात करते हैं हम इनके इंटरव्यू की। F1, ये जो कैंडिडेट आपसे पहले यहाँ आया था, मैं उसकी जगह आपको ही क्यों लूँ, उसको क्यों ना लूँ। तो यार देखिए, बेसिकली यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर ये बताना है आप कैसे बेहतर हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए इसमें हमेशा ये चीज़ जरूर मेंशन करिएगा कि जो पिछला कैंडिडेट था आपको उसके बारे में नहीं पता कि उसको कितना आता है और कितना उसने अच्छा इंटरव्यू दिया या उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। आप बोलिएगा कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं बेहतर तरीके से बैंक के काम आ सकती हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बैंक के काम आ सकती है। इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने आंसर कर दिया। देन इनसे पूछा गया वेयर आर यू फ्रॉम। F1 ने ही पूछा, जो फीमेल वहाँ पर पैनल में थी। उन्होंने पूछा कहाँ से, इन्होंने आंसर किया डेट आई एम फ्रॉम भिलाई बिकॉज देयर इज़ वन फेमस स्टील प्लांट इन भिलाई। जी हाँ, भिलाई में एक फेमस स्टील प्लांट है। सो सी आस्क्ड मी डैट ये स्टील प्लांट किस कंट्री के हेल्प से बना था। तो ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि लोकल आपकी सिटी, आपकी स्टेट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आई रेड न्यूज़ पेपर डैट एक्सेप्ट दिस कंट्री एंड ऑल्सो आई सेड सॉरी आई डोंट नो द आंसर एंड अगेन स्माइल। इन्हें आंसर नहीं पता था तो उन्होंने सॉरी बोल दिया। बिल्कुल सही किया है, आपको गलत कुछ गेस नहीं करना है, कुछ वहाँ पर और नहीं करना है। आपको नहीं पता है तो आपने सॉरी बोल दिया, बहुत बढ़िया किया। देन दे वेर लाइक, आपको कैसे नहीं पता, बचपन से यही हो ना। आई सेड मैं 2 साल पहले ही यहाँ आई हूँ बिकॉज ऑफ माई फादर्स जॉब। दे ऑल वेर लाइक ओ ओके। चलिए ये भी अच्छा था। देन अगेन फीमेल इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर मैंने आपसे पहले भी बोला है कि डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिप्लाई करती हैं मैम घर पे दैनिक भास्कर आता है एंड उसके अलावा द हिंदू ऐप से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ती हूँ, जो उन्होंने रिप्लाई किया। देन लास्ट 6 मंथ्स के न्यूज़ बताओ। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
इन्होंने बर्निंग टॉपिक के ऊपर जो है बोला, आर्टिकल 370, महाराष्ट्र मैटर एंड ऑल, जो भी इनको पता था 5-6 बार इनसे पूछा गया और इन्होंने क्विकली रिप्लाई किया। अगर क्विकली रिप्लाई किया है तो बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर जो है न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगेन सी आस्क्ड मी, आपने वैदेही नेम सुना है? इन्होंने थोड़ा सा 2 सेकंड वेट किया, देन सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल इट, मैम इन्हें नहीं पता था, जो इंटरव्यू दे रही थी इन्हें नहीं पता था, तो इन्होंने सॉरी बोल दिया। देन अदर मेल इंटरव्यूअर्स वर लाइक हाउ, उनके मुंह से रामायण निकला ही था, देन सडनली आई सेड सीता माता। तो बेसिकली इन्हें रिकॉल हो गया और इन्होंने बीच में ही बोल दिया कि सीता माता। चलिए ठीक था। They were like, yeah, good, I explained that. I thought you were asking me about some current issues related questions. They laughed, I smiled. ये वहाँ का जो भी अंदर का हो रहा है उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। देन मेल जो फर्स्ट है पूछता है KYC क्या होता है पता है? इन्होंने आंसर किया, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। M2 आधार कार्ड क्या होता है? आप सभी लोग को आधार इतना फेमस है, सबको पता होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है एक। नेक्स्ट आंसर बीच में, आई वॉज अनेबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म बट दे वेयर वेरी सपोर्टिव एंड दे वेयर हेल्पिंग मी टू रिकॉल द वर्ड्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है वो बहुत सपोर्टिव होता है, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है या आपको बहुत कुछ आता है। वो आपको बिल्कुल ऐसा नर्वस नहीं करेंगे, वो आपके अंदर से मैक्सिमम जानकारी को बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं। फिर एंट्री पूछते हैं बीपीएल क्या है, कैसे पता चलता है बीपीएल, ये इन्होंने आंसर कर दिया। आंसर के बीच में वाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग कुछ ऐसे मे भी कुछ कटा हो, इनका मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे। फिर M4 उज्ज्वला योजना क्या है, इन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में भी आंसर कर दिया। आयुष्मान भारत योजना, मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स की ऑलरेडी PDF आपको दी थी, आपने पढ़ी होगी। एंड देन उन्होंने बोल दिया ओके बेटा ऑल द बेस्ट। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिसेंट इंटरव्यू हुआ है इनका एंड होपफुल इनके मार्क्स अच्छे आएंगे। एक मार्क्स कैलकुलेशन 2-3 दिन रुकिए, 2 दिन और इंटरव्यू खत्म हो जाने दीजिए, मैं आपको एक दूंगा बहुत ही अच्छा वेबसाइट पे ऑप्शन प्रोवाइड करूंगा जहां पर आप एक्चुअल अपने इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स कैलकुलेट करके फाइनल सिलेक्शन के स्टेटस जान पाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट होगा। तो चलिए, यहाँ पर इनका इंटरव्यू 12-13 मिनट का चला था एंड ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, बट कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इनके बैकग्राउंड से रिलेटेड।